इस डैम को देखें जो देखने में बाकी डैम्स की तरह नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यह जमीन के लिए एक खतरा बन चुका है। इस डैम को 2014 में शुरू किया गया था, जिसका नाम द जॉर्जेस डैम है, जिसे चाइना में बनाया गया था, जिसका वजन 4,63,000 मैट्रिक टन है। इसकी लंबाई 175 फीट है। इस डैम के वजन से जमीन का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमेशा के लिए थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस डैम की कंस्ट्रक्शन के फौरन बाद जमीन की रोटेशन स्पीड 0.0 माइक्रो सेकंड कम हो चुकी थी, लेकिन साइंसदान जमीन की रोटेशन की स्पीड कम होने से परेशान नहीं थे, बल्कि न्यू स्टडी से पता चला है कि हमारी जमीन की रोटेशन स्पीड दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आखिर क्यों? दोस्तों, आप सबके मुताबिक एक दिन 24 घंटों के बराबर होता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक हमारा दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि 86,400 सेकंड्स का है। लेकिन ये दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं, लेकिन सेकंड्स में एक दिन को अच्छी तरह से मेजर किया जा सकता है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि दिन की टाइमिंग में कितना इजाफा हुआ है और कितनी कमी हुई है, क्योंकि जमीन की स्पीड कभी अचानक तेज हो जाती है और कभी अचानक स्लो हो जाती है। इसीलिए साइंसदानों के मुताबिक एक दिन 86,400 सेकंड्स के बराबर होता है, लेकिन जमीन की स्पीड अचानक से तेज और अचानक से स्लो क्यों हो रही है, इसके बाद में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक अंदाजा लगाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर जमीन की रोटेशन स्पीड किन किन चीजों से कम या ज्यादा होती है। कई लोगों का कहना है कि चांद की ग्रेविटी की वजह से ही जमीन की रोटेशन स्पीड कम या ज्यादा होती है, लेकिन चांद की ग्रेविटी के अलावा जमीन के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे जमीन की रोटेशन बहुत ज्यादा तेज या बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इनमें से एक चीज है जमीन के अंदर होने वाली कोर मेंटल कपलिंग, जिसमें जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेस्मिक एक्टिविटीज, ग्लेशिएशन, वेदर, द ओशंस और सबसे अहम चीज जमीन के मैग्नेटिक फील्ड। साइंसदान का कहना है कि जमीन पर चीजों का मास टोपोग्राफिक कंडीशन के मुताबिक हमेशा एक जैसा ही तकसीम होना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा मास सिर्फ एक ही जगह पर डाल दिया जाता है तो उसका असर न सिर्फ जमीन की कैपेसिटी पर पड़ता है, बल्कि जमीन का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी तकसीम हो जाता है, जिससे जमीन की रोटेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये बात आप जान लें कि जमीन की रोटेशन चांद की ग्रेविटी की वजह से भी कम होती है। जैसे जमीन की रोटेशन कम होगी तो हमारे दिन की टाइमिंग ज्यादा होगी। एक स्टडी के मुताबिक हर 100 साल में दिन की ड्यूरेशन 1.8 मिली सेकेंड बढ़ जाती है। इसी स्टडी के मुताबिक 8 से 600 मिलियन साल पहले हमारी जमीन का एक दिन 21 घंटों का होता था और आज 24 घंटों का है। यानी तब से लेकर आज तक जमीन की रोटेशन स्पीड बहुत कम हुई है। इन सब चीजों को देखते हुए हमारी जमीन की ड्यूरेशन आगे भी बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन 1970 में साइंसदान सर पकड़कर बैठ गए। साइंसदान देख रहे थे कि कई चीजों की वजह से कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम और इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम के दरमियान फर्क पड़ता ही जा रहा था। कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम वो टाइम है जिसके मुताबिक हम जमीन पर जिंदगी गुजारते हैं, जबकि इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम जमीन की रोटेशन के कंप्लीट होने के साथ चलती रहती हैं। आमतौर पर इन दोनों घड़ियों को हमेशा एक साथ चलना चाहिए ताकि इंसानों को जरिए इस्तेमाल होने वाला टाइम जमीन के मुताबिक हमेशा सही रहे। लेकिन जब इन दोनों टाइम्स में इतना ज्यादा फर्क नजर आया तो साइंसदान सोच में पड़ गए कि आखिर इस फर्क को कम कैसे करें। इस फर्क को एडजस्ट करने के लिए साइंसदानों ने लीप सेकंड को मुतारफ करवाया। साइंसदानों ने ये फैसला किया कि अगर कभी इन दोनों घड़ियों के बीच का फासला 1 सेकंड की लिमिट को क्रॉस करेगा तो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम में अपनी तरफ से 1 सेकंड को बढ़ा दिया जाएगा ताकि 2 वॉचेस में टाइम बराबर रह सके, और इस बढ़ने वाले 1 सेकंड को ही लीप सेकंड कहा जाता है। इसे पहली बार 30 जून 1972 में इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद साइंसदानों ने सोचा कि शायद अब हमें एक लंबे वक्त तक इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन आखिर अचानक जमीन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे जमीन की रोटेशन स्पीड अचानक से कम होने लगी। यहाँ पहले एक लंबे वक्त तक
दूसरे लीप सेकंड को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़नी थी, वहां आज 2023 तक 27 लीप सेकंड ऐड किए जा चुके हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि जमीन की रोटेशन कितनी तेजी से चेंज हो रही है। साइंसदानों ने इसका हल भी निकाल लिया था, लेकिन 2020 में साइंसदानों को पता चला कि जमीन की रोटेशन स्पीड कम होने की बजाय ज्यादा हो रही है। और ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जून 2020 में 30 में से 28 दिन तारीख के सबसे शॉर्ट डेज थे, यानी दिन का टाइम कम हो गया था। जब 2012 में लीप सेकंड को ऐड किया गया था तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का टाइम मैच ना करने की वजह से वो वेबसाइट बंद हो चुकी थी और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट्स का पूरा सिस्टम कई घंटों के लिए बंद हो चुका था, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स इस वक्त यूनिक्स में लिखे गए कोड्स पर चलती हैं, जिसकी वजह से घड़ी में होने वाली हल्की सी तब्दीली भी इन वेबसाइट्स के सिस्टम को बंद कर देती हैं। और साथ ही इसका असर स्टॉक मार्केट पर भी होता है, क्योंकि वहां एक सेकंड में अरबों का बिजनेस होता है। फोर्ब्स में पब्लिश होने वाली 2015 की रिपोर्ट में बताया गया था कि एक सेकंड में 1.4 मिलियन ऑर्डर मैसेजेस यूएस इक्विटी ट्रेडिंग के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा हर एक सेकंड में 4.6 मिलियन डॉलर के स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं। यहाँ तक कि कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में ही एक सेकंड में 30 बिलियन डॉलर के स्टॉक एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसे में अगर एक सेकंड भी ऐड या कम हो तो स्टॉक के ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। आज सब कुछ इतना ज्यादा डिजिटल हो गया है कि हर एक सेकंड में हजारों करोड़ों रुपए इधर उधर होते रहते हैं। इसीलिए आज के दौर में लीप सेकंड को ऐड करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन 1970 में लीप सेकंड को ऐड करना बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट इतना नहीं था, जिसकी वजह से 2000 तक 22 बार लीप सेकंड को ऐड किया गया। तो वही साल 2000 के बाद से अभी तक सिर्फ 5 बार ही लीप सेकंड को ऐड किया गया है। अब क्योंकि जमीन की रोटेशन तेज हो रही है, जिसकी वजह से दिन का टाइम कम हो रहा है, इसलिए साइंसदान अब एक नेगेटिव लीप सेकंड को लाने की सोच रहे हैं, जिसमें एक सेकंड को माइनस किया जाएगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो इन दोनों घड़ियों का बैलेंस खत्म हो जाएगा और अगर ये सेकंड ऐसे ही कम या ज्यादा होते हुए मिनट्स में तब्दील हो गए तो आप सोच भी नहीं सकते जमीन पर कितनी ज्यादा तबाही होगी। इससे कोई सुनामी या कुछ और आफत तो नहीं आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी आफत वक्त की आएगी, जिससे इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।